हेलो दोस्तों, एक बार आप फ्रिज में माचिस रख करके देखिएगा, आपका बिजली बिल आधा आने वाला, यानी कि बहुत कम आपका बिजली बिल आएगा। अब ये जो टिप्स होने वाली है सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उससे पहले मैं आपके साथ एक दो टिप्स और ऐसी शेयर करूँगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, यानी कि आपके लाखों रुपए बचने वाले हैं यहाँ पर। इस तरीके की जो गोल्ड चेन होती है, फिर किसी भी तरीके की चेन जो होती है ना, ये बहुत जल्दी हमारे गले से गुम हो जाती है दोस्तों। और इसमें ना बाल बहुत ज़्यादा फंसते हैं, है ना। आपने भी कभी कभी नोट किया होगा, बाल तो इसमें फंसते हैं सो अलग बात, चलो वो तो देखा जाएगा। लेकिन जो ये गोल्ड चैन होते हैं ना हमारी, बहुत जल्दी गिर जाती है, खुल करके गिर जाती है। ये जो इसका यहाँ पर ये लॉक होता है, तो ये कभी कभी हमसे ना ढीला रह जाता है, या फिर खुद से ही बालों में फंस करके ये ढीला हो जाता है। अब हमारा तो ध्यान नहीं रहता, हम तो सोचते हैं हमने गले में पहन रखी है और पता नहीं कब निकल के गिर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। और दोस्तों, इस टाइम पे गोल्ड कितना महंगा है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो देखिए, आपने करना क्या, अगर आप गोल्ड चैन घर में पहन रहे हैं या फिर शादी पार्टी में पहन करके जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सेलो टेप लेना है ये पतला वाला, और इसके लॉक को ना अच्छे से कवर कर देना है सेलो टेप से। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, देखिए ये जब लॉक आपका कवर हो जाएगा ना, तो कोई आपके गले से चैन निकाल पाएगा और ना ही ये खुद से खुल करके गिरने वाली है। तो समझ लीजिए, हुआ ना कितना फ़ायदा हुआ आपका, लाखों का नुकसान होने से ये टेप बचा देगी। तो इस तरीके से आप अपनी ज्वेलरी को वेयर करके जाएं, अगर कहीं बाहर में जा रहे हैं फिर घर पे भी पहन रहे हैं तो। अब नेक्स्ट मेरा आइडिया होने वाला है, हम अपने घरों में सभी रील रखा करते हैं, यानी कि जो धागा होता है ना उसको सभी रखते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हर घर में पड़ती है। लेकिन हम करते क्या है, इसको धागे को इस्तेमाल करने के बाद इस तरीके से लपेट करके रख देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम जब नेक्स्ट टाइम इसको देखते हैं तो धागा हमारा आपस में उलझा रहता है। और ये जो रील है मैंने सारी अभी लपेट करके रखी थी कल ही, लेकिन फिर भी इनका धागा उलझने लगा था दोस्तों। अब धागा उलझता है तो वेस्ट हो जाता है, नुकसान होता है, हमारा धागा तोड़ना पड़ता है फिर वहीं से। तो देखिए, आपने करना क्या है, आपके घर में इस तरीके की आपकी यूज करी हुई जो बिंदी होती है, जिसको हम फेंकते नहीं है, लगा के रखते हैं, पत्ते में रख देते हैं कहीं पर भी, क्योंकि सुहाग की चीज़ें फेंकी नहीं जाती है। तो आपने ये यूज करी हुई बिंदी धागे के एंड पे लगा दीजिएगा। धागे का जो एंड है ना वो चिपक जाएगा। तो ये जो धागे का जो एंड होता है ना दोस्तों, ये अपने आप से कवर हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है बिंदी के साथ में, तो बिल्कुल भी आपका धागा उलझता नहीं है, आपस में वेस्ट नहीं होता है उलझ करके। तो मैं तो इन पुरानी बिंदियों को इस्तेमाल कर लेती हूँ, कभी किसी चीज़ में और कभी किसी चीज़ में, क्योंकि सुहाग की चीज़ें ऐसे ही हम नहीं फेंक सकते हैं जब तक वो बिल्कुल बेकार ना हो। तो यहाँ पर देखिए, बिंदी की कंडीशन बिल्कुल अच्छी है। एक बार मैं बिंदी को लगाती हूँ तो दोबारा फिर माथे पे नहीं लगाती हूँ उसको, तो मैं क्या करती हूँ ना, पत्ते में लगा करके रख देती हूँ। तो देख कितने अच्छे से मैंने इनका इस्तेमाल भी कर लिया है, देखने में भी सुंदर लग रही है, और आपका जो धागा है ना बिल्कुल भी नहीं उलझ करके खराब होने वाला है। अब इन्हें आप कैसे भी रखें, शेफ रखी रहेंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेरा आइडिया होने वाला, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बरसात के टाइम में तो बेहद बेहद ज़रूरी है, हर घर के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक लिया है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, कोई भी पुराना कप ले सकते हैं, नया कप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए, इसमें आपने क्या करना है, नमक भर देना है। तो मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कप है, छोटा भी आप ले सकते हैं। अब इसमें आपने नमक भरना है, नमक आप ऊपर तक भी भर सकते हैं या फिर आधा कप भी भर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ली हुई है माचिस। माचिस की मुझे कुछ तीलियां यहाँ पर चाहिए होंगी, 8 से 10 तीलियां आप ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो कुछ तीलियां हमें लेनी है और इस नमक में ना आपको इस तरीके से गाड़नी है ये। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इस नमक में इन तीलों को क्यों गाड़ रही हूँ, उनका इस्तेमाल कहाँ पे करूँगी, ये आगे आपको वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसी ही यूजफुल वीडियो का लाभ हमेशा उठाते रहें। अब यहाँ पर मैंने इसमें नींबू भी निचोड़ दिया है दोस्तों, 8 से 10 ड्रॉप्स आपने नींबू की भी इसमें निचोड़ देनी है। तो ये आपका एक बहुत पावरफुल सा सॉल्यूशन बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगी अखबार की, अगर आपके पास टिश्यू पेपर है वो ले सकते हैं, या फिर कोई भी पेपर है, कागज़ या कॉपी किताब पुरानी रखी रहती है उसका ले लीजिए, या अखबार ले लीजिए। आपको पेपर की ज़रूरत इसमें पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैंने डबल पेपर लिया है, सिंगल नहीं है, क्योंकि डबल पेपर थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। अब इस कप को हम क्या करेंगे, इस पेपर से कवर करेंगे, ध्यान रखिए पेपर से ही कवर करना है।
इस पे मैंने ऊपर से रबड़ बैंड लगा दिया है ताकि अच्छे से फिक्स रहे अखबार जो है कप के ऊपर। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, छोटे छोटे से होल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 8 से 10 होल बना देती हूँ। देखिए माचिस की तीली से ही मैं इसमें होल बना देती हूँ, आराम से बन जाएंगे। तो ये मैंने क्या बनाया है, क्यों बनाया है, मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। देखिए अभी तो लगा हुआ है बरसात का टाइम, और बरसात के टाइम में हमारे घर में इतने कीड़े मकोड़े घर में घुस जाते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं क्लीनिंग करते करते, और बहुत ज़्यादा वो खतरनाक भी हो सकते हैं, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखिए जुगाड़ आपको भले ही छोटा सा लग रहा हो, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत बढ़िया से ये वर्क करता है। अब इस तरीके से आप ये सॉल्यूशन बना लीजिए। देखिए इसको क्या करना है, आप ना अपने घर में जो फ्रिज होती है ना उसमें आपने इसको रख देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको बना करके रख देती हूँ, ये महीनों तक भी ख़राब नहीं होने वाला है, क्योंकि फ्रिज में हम कुछ इतना सामान भर देते हैं कभी कभी कि उसकी ना तो सही से क्लीनिंग कर पाते हैं और ना सही से अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। तो देखिए बच्चे भी कभी कभी ऐसा होता है, खुली चीज़ें रख देते हैं, दूध वगैरह हुआ या कोई भी खाने पीने की चीज़ें रख देते हैं बच्चे। हम तो संभाल के रखते हैं लेकिन बच्चे रख देते हैं। लेकिन इसमें आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, इसमें छोटे छोटे मच्छर घुस जाते हैं, और जो छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं ना वो फ्रिज के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो मेरी फ्रिज में नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इसकी डीप क्लीनिंग हमेशा करती रहती हूँ, मैं फ्रिज को गंदा ही नहीं होने देती हूँ। और दूसरी बात मेरी एक और है, मैं कभी इसमें ठूस ठूस कर सामान नहीं भरती हूँ। जो चीज़ें खराब होने वाली होती हैं केवल मैं उन्हीं चीज़ों को रखना इसमें पसंद करती हूँ, फालतू चीज़ें मैं इसमें नहीं रखती हूँ। तो अभी तो आपको खाली दिख रही होगी ये फ्रिज, क्योंकि सामान मैंने भी थोड़ा सा हटा दिया है इसमें से, जैसे कि सब्जी हुई, रोटी हुई, चावल हुए, तो ये सारी चीज़ें हटा दी हैं अभी, इसलिए आपको यहाँ पे खाली दिख रहा होगा। तो थोड़ी चीज़ें रखें, बिजली भी कम एब्जॉर्ब करेगी, और ढक कर के सामान रखें इसके अंदर, तभी बिजली कम एब्जॉर्ब करती है फ्रिज। अब देखिए इसके डोर को आपको चेक करना है, कोई पॉलीथीन लीजिए और इसके डोर में फंसा करके देखिए, अगर पॉलीथीन आराम से निकल रही है दोस्तों तो समझ लीजिए आपकी फ्रिज की डोर ढीली हो गई है, आपको से रिपेयर करवाना पड़ेगा, दूसरी रबड़ लगानी पड़ेगी, वरना इसमें से कूलिंग बाहर आती जाती रहेगी, फिर फ्रिज को ज़्यादा बिजली लेनी पड़ेगी, वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये हुई दोस्तों ध्यान रखने वाली। दूसरा ये है कि आपको क्या करना है, एक पुराना मोजा ले लेना है, और ऐसा नहीं गंदा लेना है। तो ये पुराना भले से, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा धोया हुआ है पहले ही, ये केवल मैंने हल्का सा भिगो लिया है इसको। अब इसको क्या कीजिए, आप एक साफ़ सुथरी कंघी पे चढ़ा दीजिए, या फिर आपके पास जो भी चीज़ें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कंघा ही आपने लेना है। अब देखिए इसकी जो रबड़ है ना, इसमें छोटे छोटे जो धूल के पार्ट होते हैं, ये गंदगी होती है ना, वो फंस जाती है। वैसे अभी आपको मेरे जो फ्रिज की रबड़ है वो क्लीन दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने अभी 2-4 दिन पहले इसको बिल्कुल एकदम डीप क्लीनिंग की थी, अच्छे से इसको क्लीन किया था, और वीडियो भी शेयर की थी, जिस पे आपने भर भर के प्यार दिया था दोस्तों, आपको बेहद पसंद वो वीडियो आई थी। चाहे तो आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस रबड़ की क्लीनिंग आपने ज़रूर करनी है, ये सही से दरवाज़ा लगता है अगर आप इसकी ढंग से क्लीनिंग करते रहते हैं हफ्ते दिन या 15 दिन में। दोस्तों अपनी फ्रिज को आप 24 घंटे में से 2 घंटे बंद रखें, कभी आधा घंटा कर दिया बंद, कभी 1 घंटा बंद कर दिया, तो इससे भी आपका बिजली बिल कम आता है। और दीवार से थोड़ा इतनी दूरी पर रखें जिससे कि दीवार की जो गर्मी है फ्रिज अपने अंदर ना सोखे और फ्रिज अच्छे से कूल रहे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके आप अपना बिजली बिल खुद से घटा सकते हैं। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।